जिसके दिल में मोहब्बत रसूल होगी वो कभी दुरूद से नहीं टकराएगा, कभी दुरूद से कतराएगा नहीं, दुरूद पाक से दूर नहीं भागेगा। और दुरूद पाक तो वो चीज है अजीजान मिल्लत इस्लामिया कि जिसके बारे में हमने सुना है, और सुना क्या है, बाकायदा पढ़ा है। और हजरत जितनी जगहों पर मैंने पढ़ा है दुरूद पाक के मुतालिक वाकयात मैंने पढ़े ना, जहां भी पढ़ा दुरूद पाक के मुतालिक 80% वाकयात में मैंने ये पाया कि जो दुरूद पढ़ता है वो नबी की जियारत से मुशर्रफ हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। वो नबी की जियारत पा लिया करता है दुरूद पाक की बरकत से। एक वाकया बताऊं, दो दोस्त थे, एक ने एक दोस्त को उधार दिया था, और कितना उधार दिया था? 300 दीनार। कितना दिया था? बोले आखिरी बात मैं बयान कर रहा हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी तकरीर को मैं खत्म ही करूंगा, क्योंकि मैं भी ज्यादा देर तक तकरीर कर नहीं सकता। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, दोस्त ने दूसरे दोस्त को, वाकया बड़ी गौर से सुनिएगा, मुझे बहुत मजा आता है ये वाकया पढ़ने में भी और बयान करने में भी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उसने 300 दीनार उधार दे दिए, और किस काम के लिए लिया था? उधार इस बात पे लिया था कि मैं एक तिजारत चालू करूंगा, एक धंधा खोलूंगा। लेकिन क्या हुआ? उसकी तिजारत बंद हो गई, उसका धंधा चौपट हो गया, बिजनेस जो है वो बर्बाद हो गया। अब वो क्या करता? 300 दिनार लिया था कर्ज दोस्त से, दोस्त भी परेशान हो गया एक मुद्दत के बाद जा करके, लेकिन दोस्त है मांगना नहीं बनता था, कहे तो कैसे कहे, कहीं दोस्त नाराज ना हो जाए। और रकम भी छोटी मोटी रकम नहीं थी, 300 दिनार आज भी दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी दिनार है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया 300 दिनार दिए। अब जब वो कह नहीं पा रहा था तो एक दिन उसने अपने दोस्त से हिम्मत जुटा करके कहा, कह मेरे भाई मैंने तुझे 300 दिनार दिए थे, मुझे बहुत परेशानी लाहिक हो गई है, बड़ी आजकल परेशान हूँ, बड़ा अच्छा होता अगर तू मेरा कर्ज अदा कर देता। दोस्त ने कहा, अरे यार तू तो देख रहा है मेरा धंधा चौपट हो गया, तिजारत बंद हो गई, दूं तो कहां से दूं, अदा करूं तो कहां से अदा करूं, चुकाऊं तेरा कर्ज तो कैसे चुकाऊं। इतना जब कहा ना तो दोस्त के दिल में यह हुआ कि लगता है अब मेरा पैसा मिलने वाला नहीं, अब मेरा कर्ज अदा नहीं होने वाला, जो मैंने इसे उधार दिया है चुकाने वाला नहीं। ये सोच करके क्या करता, बेचारा परेशान था, काजी साहब जो शहर के काजी थे उनके पास जाता है। वाकया सुनिएगा, बड़ा दिलचस्प वाकया है, आखिर में इंशाअल्लाह सबको मजा आएगा, क्योंकि आशिकों को मजा ही आता है नबी की बात सुन करके। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो काजी साहब के पास गया, और काजी साहब के पास जाने के बाद कहता है, काजी साहब मैंने अपने दोस्त को 300 दिनार दिए थे, देखिए आज लौटाता ही नहीं, मैंने मांगा तो कह रहा आखिर दूंगा तो कैसे दूंगा, लौटाऊंगा तो कैसे लौटाऊंगा, मेरा कारोबार तो चौपट हो गया, बंद हो गया, और ये धंधा भी मंदा पड़ गया, आखिर तेरा कर्ज अदा करूं तो कैसे अदा करूं, तेरा उधार चुकाऊं तो कैसे चुकाऊं। काजी साहब ने कहा ऐसी बात है, बुला के लाओ अपने दोस्त को। अब अपने दोस्त को उसने बुलाया जिसने 300 दिनार लिया हुआ था। जब वो दोस्त कचहरी में आया तो काजी साहब ने कहा, क्या जो तेरा दोस्त कह रहा है वो बात सही है, क्या तूने अपने दोस्त से 300 दिनार कर्ज के तौर पर लिया है? कहता है जी हाँ काजी साहब लिया है, लेकिन मैंने जिस काम के लिए लिया था वो काम बंद हो गया, वो धंधा चौपट हो गया, अपने दोस्त का कर्ज अदा करूं तो कैसे अदा करूं, थोड़ी मोहलत मिल जाए। काजी साहब ने कहा ठीक है, मैं तुझे 1 महीने की मोहलत देता हूं, 1 महीने का वक्त देता हूं, अगर तूने 30 दिन के अंदर अपने दोस्त का कर्ज नहीं चुकाया, अगर तूने 30 दिन के अंदर अपने दोस्त का उधार नहीं चुकाया तो याद रखना मैं तुझे कैद खाने में डाल दूंगा, याद रखना मैं तुझे कैद खाने में जेल में डलवा दूंगा। जब इतना सुना बेचारा परेशान हो गया, भागा भागा घर आया और सोचने लगा कि यार करूं तो क्या करूं, अपने दोस्त का कर्ज अदा करूं तो कैसे अदा करूं, कोई कारोबार भी नहीं है, कोई जरिए माश नहीं है, कहीं से पैसा आने का चांस नहीं है, अपने दोस्त का उधार चुकाऊं तो कैसे चुकाऊं, आपको समझ में नहीं आ रहा था। अब दोस्त भी आशिके रसूल था, वो सब के सब उस शाकाने मुस्तफा थे, सब के सब आशिके रसूल थे, उसने उलमा से सुना हुआ था। और क्या सुना था कि जो बंदा दुरूद पाक को अपना वजीफा कर लेता है, अपने दिल पे लब रखा करता है, अल्लाह ताला उसकी तमाम परेशानियों को दूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या सोचा कि दुरूद, उसने उलमा से सुना हुआ था ऐसे महफिलों से कि जो दुरूद पाक पढ़ता रहता है अल्लाह ताला उसके तमाम परेशानियों को दूर कर दे। अब सोचा कि कारोबार तो बंद है ही, धंधा तो चौपट ही हो गया है, क्या करूं, चलो नबी पर दुरूद ही पढ़ता रहूंगा, इसी के सदके में हो सकता है मेरा बेड़ा पार हो जाए। और क्यों नहीं होगा, अरे वो दरबारे मोहम्मद है, वहां अपनों का क्या कहना, वहां से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते।
आज तक सऊदी वाले नबी पे सलाम पढ़ना हराम, रोजे रसूल को देखना हराम, नबी के रोजे के सामने ताजीम करना हराम, लेकिन वही नबी का सदका आज तक खा रहे हैं। है मिस्ल यहूदी ये सऊदी भी अजाब, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब, ये सऊदी वाले ये आज तक उसी मदीने वाले आका का सदका खा रहे हैं। और उसी नबी के इसीलिए शायर ने कहा था, अरे वो दरबारे मोहम्मद है, वहां आप लोगों का क्या कहना, वहां से हाथ खाली खैर भी जाया नहीं करते। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया पूरा होता, अब वो आता है क्या सोचता है कि नबी पर दुरूद पढ़ते रहूंगा। 28 दिन गुजर गए दुरूद पढ़ते पढ़ते। मामूल क्या था, फजर की नमाज पढ़ता था और नमाज पढ़ने के बाद दुरूद पढ़ता था, फिर जोहर की नमाज पढ़ता था, फिर दुरूद पढ़ते रहता था, फिर असर की नमाज पढ़ता था, फिर दुरूद पढ़ता था, फिर मगरिब की नमाज, फिर दुरूद पाक पढ़ता था, फिर इशा की नमाज, फिर दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो जाया करता। ऐसा उसने अपना मामूल बनाया हुआ था कि ऐसे ही करूंगा रोजाना। 28 दिन गुजर गए, कोई हीला नजर नहीं आया। आज हम भी सुनते हैं, पढ़ते हैं ना कि इस आयत का विर्द करें तो हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, लेकिन 2 दिन में घबरा जाते हैं, 3 दिन में घबरा जाते हैं, यार कुछ होता ही नहीं, कुछ तो नहीं हुआ। मौलवी साहब ने बताया था, मैंने किताब में पढ़ा था, लेकिन कुछ फायदा नजर नहीं आया। सब्र करना पड़ता है, सब्र। कहा है ना किसी ने, सब्र का फल बड़ा मीठा होता है, और जब बारगाह खुदाबंदी से मिलता है ना तो बड़ा अच्छा हुआ करता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया 28 दिन गुजर गए, उसको कोई हीला नजर नहीं आया, कोई तदबीर नजर नहीं आई। लेकिन जब 28वीं रात में, 28वीं शब में जब वो सोता है ना, 27 दिन गुजर गए, 28वीं शब यानी ये रात है, कल का दिन 28वीं का होने वाला। आज की रात जब वो सोया ना तो ख्वाब में उसको एक आवाज आई, और आवाज यूं थी कि मेरे गुलाम गम ना कर, तेरी परेशानियां हल हो जाएंगी। बोले अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, बोले दिल से सुने, दिल से, और बोले क्या आवाज आई कि मेरे गुलाम गम ना कर, तेरी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जब इतना सुना ना, ख्वाब में सुना था, ईमान देखिएगा, बेदार हो गया। और बेदार हुआ तो अब नींद नहीं आ रही थी खुशी के मारे, अब खुशी के मारे दोबारा नींद नहीं आती। फजर की नमाज पढ़ने के बाद जल्दी 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 वो कचहरी का रुख करता है, अदालत की तरफ भागता है। लेकिन रास्ते में ख्याल आता है कि मैंने बस एक आवाज सुनी है, इस आवाज से कैसे परेशानी हल हो जाएगी, इस आवाज से मेरी मुसीबत कैसे दूर हो जाएगी। फिर घूम करके वापस चला आता है। अब 28वीं का दिन गुजर गया, 29वीं का शब, 29वीं की शब आ गई, और फिर बंदा वही मामूल है, दुरूद पढ़ते पढ़ते सो गया। और सोने में क्या हुआ था जानते हैं? मैंने कहा ना कि मैंने जितने भी वाकयात पढ़े, अरे मैं मानता हूं दुरूद पाक से परेशानियां दूर होती हैं, अरे वो अलग बात है। हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम यह है कि नबी की जियारत हो जाएगा। 29वीं शब बंदा सोता है, दुरूद पढ़ते पढ़ते सो गया है, और नींद में जब ख्वाब में मग्न हुआ तो क्या नजर आता है? अरब की वादी से एक बादल उड़ता हुआ आता है। है कुर्बान चला जाऊं, अरब की वादी से एक बादल उड़ता हुआ आया और उसकी झोपड़ी में मंडराने लगा, और उसकी झोपड़ी में जब बिजलियां कड़की हैं, हवाएं चली हैं, आंधियां आई हैं, और जब वो बादल बरस करके बादलों की जो है तारीकी खत्म हुई है, तो उन बादलों से जो चांद चमका था वो आसमान में दिखाई देने वाला चांद नहीं, बल्कि वो चांद था जिसे अब्दुल्ला का प्यारा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन था? ख्वाब में उसके मदीने की वादियों से एक बादल उड़ता हुआ आया और नूर रहमत की बरसात हुई, और फिर वहां पर एक जलवा ज़ुहूर हुआ जिसको मोहम्मद अरबी कहा जाता है। मेरे आका है, उसके ख्वाब में आशिक था, हाथ को बांध करके खड़ा हो गया, और खड़ा होकर के बाअदब हुजूर पर सलातो सलाम पढ़ने लगा। मेरे आका ने कहा, ए मेरे गुलाम परेशान मत हो, मैं जानता हूँ तेरी परेशानी को, तेरी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कहा हुजूर हीला बता दिया जाए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाकर के अली बिन ईसा जो वजीर साहब हैं उनसे जाकर के कह देना कि मदीने वाले आका ने मुझे भेजा है, मैंने अपने दोस्त से 300 दिनार कर्ज लिया है, वो कर्ज चुका दिया जाए, ये हुक्म मदीने वाले आका का है। इतना जब सुना है नींद खुल जाती है, और नींद खुलती है तो फिर से नींद नहीं आती है। अब भागा भागा जाता है वजीर साहब के दरवाजे पर, वजीर साहब के दरवाजे पर दस्तक देने वाला होता है। इतने में ख्याल आता है कि यार मदीने वाले आका ने कह दिया है कि जाकर के कह देना अली बिन ईसा से कि ऐ वजीर साहब मुझे मदीने
वाले आका ने भेजा है, मेरा कर्ज अदा कर दिया जाए। चलो मैं वजीर साहब से कह दूंगा, लेकिन अगर वजीर साहब ने सबूत मांग लिया कि बता तुझे नबी ने भेजा है, दलील क्या है, सबूत क्या है, तो मैं क्या पेश करूंगा, ये सोच करके वो आशिक रसूल अपने घर को वापस चला आता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये सोच करके कि कहीं वजीर साहब ने सबूत मांग लिया तो मैं कैसे कहूंगा, कैसे साबित करूंगा कि मुझे आका ने भेजा है। वापस अपने घर पर आ जाता है और जब अपने घर पे आता है ना, फिर से सोता है। अब आखिरी रात है, 30वीं शब, आखिरी शब, वो बंदा फिर से दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो जाता है। और जब सोता है ना, तो इस बार फिर से मेरे आका आते हैं, कहते हैं कि मैंने तुझे कहा था जाकर के वजीर साहब से कह देना, वजीर साहब मुझे नबी ने भेजा है, मेरी परेशानी दूर कर दो। तो तू क्यों नहीं गया? आशिक कहता है या रसूल अल्लाह गया तो था, लेकिन ख्याल आया कि कहीं वजीर साहब ने सबूत मांग लिया तो दलील क्या दूंगा, सबूत क्या पेश करूंगा कि मुझे आपने भेजा है। आका जब भेज रहे हैं तो दलील भी दे दीजिए, आका जब भेज रहे हैं तो सबूत भी दे दीजिए। मदीने वाले आका ने कहा था कि जाकर के कह देना, ए अली बिन ईसा वजीर, ये जो तुम फजर के बाद जो है, फजर की नमाज पढ़ने के बाद 5000 मर्तबा नबी रहमत पर दुरूद भेजते हो, वो या तो तुम जानते हो, या खुदा जानता है, या तुम जानते हो, या तुम्हारा परवरदिगार जानता है, या तो तुम जानते हो, या तो खालिक अकबर जानता है। और मुझे जो ये बात पता चली है तो किसी और ने नहीं बताई है बल्कि अहमद मुख्तार। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या सबूत दिया मेरे आका ने कि जाकर के कह देना कि जो तुम दुरूद पढ़ते हो ना फजर की नमाज के बाद, तुम जानते हो और कोई नहीं जानता दुनिया में, बस खुदा जानता है। मैं कैसे जानता हूं? मदीने वाले आका ने बताया, वो तुम्हारी बात को मान लेंगे। जरा देखिएगा, वाकये में एक अलग मोड़ आ रहा है, बड़ी बेहतरीन वाकया है, मजा आ जाता है सुन करके। अब वो दोबारा उठता है बंदा और उठ करके फिर वजीर साहब के दरवाजे का रुख करता है और वजीर साहब के दरवाजे पर जाकर के दस्तक देता है। जब दस्तक देता है, अंदर से वजीर साहब आते हैं। वजीर साहब कहते हैं कहो किस बात, क्या बात है कि मेरे वहां आना हुआ? कहता है आशिक कि मुझे मदीने वाले आका ने भेजा है, मैंने 300 दिनार अपने दोस्त से कर्ज के तौर पर लिया है, उधार लिया है, आका ने फरमाया है कि तुम अदा कर दो। वजीर साहब ने कहा अच्छा, मदीने वाले आका ने भेजा है, अच्छी तदबीर निकाल के लाए हो कि मदीने वाले आका का हुक्म हो जाएगा तो गुलाम टालेगा नहीं। तो बताओ जरा सबूत क्या है कि तुम्हें मदीने वाले आका ने भेजा है? आशिक ने तड़प करके कहा था, जो तुम फजर के बाद 5000 मर्तबा नबी पर दुरूद भेजते हो, या तो तुम जानते हो या खुदा जानता है, और तीसरा मदीने वाले आका जानता है, चौथा मैं जानता हूं, बताने वाला अमीना का अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजा, जब इतना सुना ना, जब इतना सुना, वजीर साहब भी आशिक रसूल थे, वो भी आशिक रसूल, इतना सुना ना फौरन दौड़े दौड़े घर में जाते हैं। 300 दिनार मामूली रकम, बहुत बड़ी रकम है उस जमाने के एतबार से, आज भी बहुत बड़ी रकम है। 300 दिनार खजाने में से लेके आते, वजीर थे, और ला करके दे देते हैं। कहते हैं ये लो, ये जो मेरे आका ने हुक्म किया था वो 300 दिनार, तुम अपने दोस्त का कर्ज अदा कर देना। और फिर भागे भागे घर में जाते हैं और घर में जाकर के फिर एक 300 दिनार लाते हैं। कहते हैं ये लो 300 दिनार। गुलाम कहता है आका, वजीर साहब आका ने कहा था 300 दिनार कह देना, वो अदा कर देंगे, आपने दे दिया, लेकिन ये फिर से 300 दिनार कैसा? कहते हैं अरे यार, मेरे घर में वो हस्ती चल करके आई है जिसने नबी को देखा है, अगर जगह में देखा है, नबी को देख करके आए हो, वो 300 दिनार मेरे आका का हुक्म था, ये 300 दिनार मैं तुम्हें नजराने के तौर पे दे रहा हूँ। और फिर घर में भागा भागा जाता है। वजीर साहब फिर से लेकर के 300 दिनार आते हैं और कहते हैं वो 600 दिनार रखो, ये 300 दिनार और मेरी तरफ से रख लो, कोई नया धंधा चालू कर लेना जिससे अपने बाल बच्चों की परवरिश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जरा देखें दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से उसे क्या मिला। कल तक परेशान था कि 300 दिनार अपने दोस्त का कैसे अदा करूंगा, आज 900 दिनार उसके हाथ में। कितना है? 900 दिनार। किसने दिया? वजीर साहब ने दिया। दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से उसे 900 दिनार मिले। और आगे सुने, फिर अब वो बंदा झूमता हुआ मस्ती में चूर होकर के कचहरी के तरफ, अदालत के तरफ जाता है। आज अपने दोस्त के मुंह पे 300 दिनार मार दूंगा कि ये ले बड़ा 300 दिनार किया था, ये ले अपना कर्जा और मेरा दामन छोड़ दे। ये इरादा लेकर के कचहरी में हाजिर होता है और जाकर के काजी साहब से कहता है, काजी साहब आपने हुक्म किया था ना कि अपने दोस्त का कर्ज अदा कर देना 30 दिन में, लीजिए 30 दिन मुकम्मल नहीं हुए, ये 300 दिनार मैंने आपका अदा कर दिया। इतना सुना जब काजी साहब ने, कहते हैं यार कल तक तू इतना परेशान था, कल तक तू सोच रहा था कि तू 300 दिनार कहां से जो है इकट्ठा करेगा, आज तू 300 दिनार ला करके मेरे मुंह पे मार रहा है, मामला क्या है, बात क्या है? आशिक ने सारा मामला बता दिया।
कहता मैं दुरूद पढ़ रहा था और मुझे आका की जियारत हुई, आका ने तदबीर बताई, वजीर साहब ने कर्ज अदा कर दिया। इतना जब सुनाना, जज साहब भी आशिक रसूल से आशिक रसूल, वो भी मचल जाते हैं। कहते क्या सच में तूने आका को देखा है? कहा यकीन नहीं होता, वजीर साहब को बुला करके पूछ लो। इतना सुनना था, वो काजी साहब भी खजाने में जाते हैं और 300 दीनार लेकर के आते हैं। कहते हैं यार क्या अकेले अकेले अली बिन ईसा वजीरी सवाब लूट लेंगे? अरे तूने नबी को देखा है, नबी को, ये ले 300 दीनार मेरी तरफ से अपने दोस्त का कर्ज अदा कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा? अपने दोस्त का कर्ज अदा कर देना। काजी साहब ने भी 300 दे दिया। जरा देखें, अभी तक वो कल तक 300 दीनार के लिए परेशान था, अब 1200 दीनार लेकर के मचल रहा है। वजीर साहब के वहां से 900 दीनार लेके आया, काजी साहब को दिया, काजी साहब मस्त हो गए। यार आका ने तदबीर बताई है, अली बिन ईसा अकेले सवाब लूट रहे हैं, ये ले मैं भी 300 दीनार देता हूं, अपने दोस्त का कर्ज अदा कर देना। अब ये सारा मामला जो था ना, ये सारा मामला वो उसका दोस्त जिसने कर्ज दिया था वो देख रहा था, और वो भी आशिक रसूल, वो भी आशिक रसूल, दोस्त भी देख रहा था। कह रहा था कर्ज मैंने दिया, सवाब वजीर साहब ले लिए। कर्ज मैंने दिया, सवाब जज साहब काजी साहब ले रहे हैं। कर्ज मैंने दिया और सब के सब ये जो है मुशर्रफ हो रहे हैं आका के फैजान से, आका के जूदो इनायत की बरसात इन पे हो रही है। कर्ज मैंने दिया था। मामला क्या है, बात क्या है? वो जब सारा माजरा देखता है, वो भी आशिक रसूल था, अपने दोस्त को बढ़ करके सीने से लगा लेता है और कहता है यार कर्ज मैंने दिया था, सवाब दूसरे क्यों लूटेंगे? जा, मैंने तेरा कर्जा ही माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जा, मैंने तेरा कर्जा ही माफ कर दिया। देखिए दुरूद पढ़ने की बरकत उसे कितनी बरतरो बाला मिली। कल तक वो परेशान था 300 दिनार के लिए, आज 3 3 6 9 12 और 12 3 15 1500 दिनार लेकर के मैं चल रहा है। कैसे मिला? आसमान से बरसे थे, पेड़ पे से तोड़ा था नहीं, बल्कि नबी पे दुरूद पढ़ रहा था। उसका ईमान था, अकीदा था, नबी पर दुरूद पढ़ूंगा मेरी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दुरूद पढ़ता रहा, अल्लाह तबारक व तआला ने दुरूद की बरकत से उसकी सारी परेशानियां दूर की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। दुरूद को मामूली नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसको विर्दे लब रखना चाहिए और इस अंदाज में रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि पढ़ करके बस छोड़ दिया। अरे मांगे तब तो मिलेगा, मांगे तब तो मिलेगा, सलीके से मांगे, तरीके से मांगे, तब जाके नबी की बारगाह से मिलता है। सब कुछ नबी की बारगाह से मिलता है, सारी चीजें नबी के दरबार से मिलती हैं। तो हम दुरूद 2 दिन पढ़ करके अपना वजीफा खत्म कर देते हैं, ये सोच करके कि हमारी परेशानियां दूर नहीं होती। नहीं, पढ़ते जाओ, इंशाअल्लाह ताला हमारी तमाम तर परेशानियों को दूर करता हुआ नजर आएगा। और क्यों? क्योंकि ये इश्क रसूल की सबसे बड़ी अलामत है। ये दुरूद पाक जो है, जिसके दिल में मोहब्बत होती है वही नबी पर दुरूद पढ़ता है, जिसके दिल में नबी से प्यार होता है वही नबी पर दुरूद पढ़ता है, जो नबी पर जान देने वाला होता है वही दुरूद पढ़ता है। अल मुख्तसर यूं सुने, जो साहिब ईमान होता है वो नबी पर दुरूद पढ़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। पाक जो है हमारे ईमान की गवाही देता है, हमारे इसको वफा की गवाही देता है, हमारे मोहब्बत की गवाही देता है। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें और आपको चाहिए कि हमेशा हमेशा जो है अपने नबी की ज़ात पर दुरूद पाक का नजराना पेश करते रहें।